मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा ये थर्ड लेक्चर है। हमने काव्य का गान सीख लिया है, काव्य की समझौती भी ले ली है और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बारी आती है भाषा सज्जता। जो मैंने आपको बोल दिया था कि अगले लेक्चर में हम भाषा सज्जता पढ़ेंगे, आप लिख के रखना। तो चलो देखते हैं भाषा सज्जता। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। पहला है कैसा साहसी बालिका थी। कैसा नाम की जो लड़की थी, बालिका थी, वो साहसी बालिका थी। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में क्या था? सुंदर फूल खिले थे। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था। तो उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है, जैसे कि साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह, ये संज्ञा बताते हैं। क्या बताता है? संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, मतलब कि जो नाम है उसकी विशेषता जो है वो दिखाता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। नीचे का देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कोए का रंग काला होता है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। पानी गंधहीन होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो यहाँ पे भी उपयुक्त वाक्य में भी ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवदशा, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखिए, जैसे हमने आगे सीखा। तो पहला है वरदराज चतुर बालक था। तो कौन चतुर था? वरदराज। तो इसमें विशेषण क्या हुआ कि वरदराज की क्या विशेषता है? तो वो चतुर है। तो चतुर है वो हमारा विशेषण होता है। तो काउंस में क्या आएगा? चतुर। वरदराज चतुर बालक था, तो आंसर आएगा चतुर। दूसरा देखते हैं। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। तो गुलाब कौन से रंग के मिलते हैं? पीले। तो ये उसका रंग हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा? पीले। तीसरा, मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तो यहाँ स्वाद की बात आई है, तो विशेषण क्या हुआ? तीखा। आगे का, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। तो कौन सा खाना मिलता है? पंजाबी। तो ये विशेषता है खाने की, तो यहाँ पे पंजाबी आएगा आंसर। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। तो यहाँ सफ़ेद। तो आपको पता चल गया, जो संज्ञा में विशेषता दिखाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो पहले में चतुर, दूसरे में पीला, तीसरे में तीखा, चौथे में पंजाबी, पांचवें में सफ़ेद। क्लियर? अब आगे का देखते हैं। इतना जानिए।
चलो, गुणवाचक विशेषण संज्ञा हो या सर्वनाम हो, शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। जैसे कि गुण दोष। गुण मतलब किसी में कोई अच्छी आदत हो और दोष मतलब बुरी आदत हो, तो उसको हम गुण दोष को साथ में लेते हैं। तो जैसे कि ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, ये सब आता है गुण में, जो आदमी के गुण है। जबकि बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि शब्द आते हैं दोष में। दूसरा विशेषण का जो बोध कराता है वो है आकार का। जैसे कि गोल है, चौड़ा है, लंबा है, पतला है, छोटा है, मोटा है, वर्गाकार है, त्रिकोणा है आदि। फिर रंग और रूप के बारे में हमें बताता है। जैसे कि सफ़ेद है, काला है, पीला है, सावला है, गोरा है, मेला है, चमकीला है आदि। बाद में हम उसको स्पर्श मतलब छू के बता सके। जैसे कि ये कोमल है मतलब पोचू पोचू छे, कठोर एटले कठण छे, खुरददा मतलब कि वागे एवुं छे, चिकना, मुलायम आदि ये स्पर्श है। फिर है दशा और अवदशा। दशा मतलब अच्छा मतलब कि तंदुरुस्त, और अवस्था मतलब कि बूढ़ा है, बीमार है, वैसा। तो दशा में आएगा स्वस्थ और अवस्था में आएगा कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा। फिर है स्थान, देश, काल का बोध कराते हैं। जैसे कि ग्रामीण है, गामडानो छे, प्राचीन एटले जूनू छे, भारतीय छे, शहरी, जापानी, पंजाबी, ये सब स्थान, देश, काल का बोध कराते हैं। उसके बाद है स्वाद और गंध। या तो हम उसकी स्मेल सूंघ के बता सकें या तो हम उसको चख के बता सकें। जैसे कि मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। फिर है दिशा। दिशा का होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। प्रयोग 3 नदियों का संगम स्थान है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। तो उपयुक्त वाक्य में 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब हमें कोई संख्या मिलती है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो यहाँ जो है तो उपयुक्त वाक्यों में कई, कुछ, ज़्यादा कोई संख्या नहीं है। शब्दों को रेखांकित किया गया है, लेकिन ये शब्द अनिश्चित संख्या बोध है। मतलब कितने आदमी नाव में बैठते तो नाव उलट जाती है, ये नहीं बताया, लेकिन ज़्यादा लोग। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसको हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। और इतना जानिए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी अन्य भेद है। जैसे कि पूर्णांक बोधक मतलब पूर्ण संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 आदि। अपूर्णांक बोध मतलब जो पूर्णांक नहीं है, जैसे कि आधा, पाव, पौना, 1.5, 2.5। क्रमवाचक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि। आवृत्तिवाचक मतलब दुगुना, चौगुना, इखरा, दोहरा। समूहवाचक मतलब दोनों, तीनों, चारों, मतलब समूह में यूज होता है वो। तो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपको लिखना है, तो नोट पेन ले लीजिए।
फटाफट। पहले हम दोनों को अलग तार लेते हैं। तो पहले लिखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर डैश करिए और उसमें लिखिए 50, 50, 2.5, 2.5, चौगुना, चौगुना, चौथा, चौथा और चारों, चारों। यहाँ पे जो संख्या दिखाई देती है भले वो पूर्णांक हो अपूर्णांक हो, ओके, लेकिन वो सब निश्चित वाचक संख्या में आता है क्योंकि उसका माप हमको दिया है। तो इसमें आएगा 50, 2.5, चौगुना, चौथा और चारों। अब अनिश्चित वाचक लिखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो लिखिए कहीं, कहीं, थोड़ा, थोड़ा, बहुत, बहुत, कुछ, कुछ और ज़्यादा। कहीं, थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा। कहीं, थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा। अब वाक्य बनाते हैं। तो पहले जो निश्चित संख्यावाचक है उसके वाक्य बना लेते हैं। तो पहला है 50। 50 लिख के सामने डैश कीजिए। 50 लिख के सामने डैश कीजिए। लिखो हमारी कक्षा में, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। दूसरा लिखिए 2.5, 2.5। तो दूसरा लिखिए मेरे पास, मेरे पास 2.5 रुपये है। मेरे पास 2.5 रुपये है। मेरे पास 2.5 रुपये है। तीसरा लिखिए चौगुना, चौगुना। लिखिए उसका 4 के चौगुने, 4 के चौगुने 16 होते हैं। चौके चौके 16 થાય ને, तो 4 के चौगुने 16 होते हैं। चौथा लिखिए चौथा। लिखिए वाक्य चौथा लड़का नकल करते पकड़ा गया। चौथा लड़का नकल करके पकड़ा गया। चौथा लड़का नकल करके पकड़ा गया। उसके बाद का लिखिए चारों। यहाँ, यहाँ चारों ओर से हवा आती है। यहाँ चारों ओर से हवा आती है। यहाँ चारों ओर से हवा आती है। बाद में है योग्य विस्तार। प्रकल्प कार्य है प्रोजेक्ट वर्क। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों की जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि ये काव्य था तो उसमें हमें बेटी के बारे में सुना कि बेटी है वो भी लड़कों की तरह आगे बढ़ सकती है, जो उच्च पद है वो हासिल कर सकती है। तो वैसे ही जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अभी से पहले जो नारियां हो गई है उसके बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए। मुद्दे में मतलब कि जन्म क्या क्या लिखना है उस स्त्रियों के बारे में, तो कि उसका जन्म लिखना है,
उसका बाल्यकाल लिखना है, बाल्यकाल मतलब उसका बचपन लिखना है, बाद में उसकी शिक्षा लिखनी है और जिस क्षेत्र में उसने योगदान दिया है उसका जानकारी लिखना है। तो चलो पहले वो लिख लेते हैं। तो पहले आप लिखिए उसमें सबसे बड़ी महिला, जो हम सब उसका नाम जानते ही है, लिखिए फर्स्ट करके श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाजू में ही डैश करके लिख दीजिए राजनीति। वो क्या काम करती थी? राजनीति में। तो डैश करके वहाँ लिख दीजिए राजनीति, राजनीति। अब लिखिए उसके बारे में, इनका जन्म, इनका जन्म 1919 नवंबर अल्पविराम 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। फिर से रिपीट करती हूँ पहली लाइन, इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। मतलब કે એનું શિક્ષણ છે એ इलाहाबाद અને शांति निकेतનમાં થયું હતું। तो इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। आगे लिखिए, पैराग्राफ करके लिखना, पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। फिर से रिपीट करती हूँ, पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फिर से बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ, सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ। दुनिया चकित रह गई। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र का जन्म हुआ। बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र का जन्म हुआ। एक बार रिपीट कर लेते हैं,
सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पूरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 1980 में दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। सन 1980 में दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। अब दूसरा लिखिए, श्रीमती सावित्रीबाई फुले। श्रीमती सावित्रीबाई फुले। श्रीमती सावित्रीबाई फुले। उसके सामने डैश करके लिखिए स्त्री शिक्षण। स्त्री शिक्षण। स्त्री शिक्षण। लिखिए नीचे, इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फूले। पति ज्योतिराव फूले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की। मराठी में शिक्षा प्राप्त की। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फूले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की। सन 1848 में कन्याशाला खोली, जो भारत की पहली कन्याशाला थी। मतलब कि एणे 1848 में एक कन्याशाला खोली અને આખા ભારતમાં સૌથી પહેલી છોકરીઓ માટેની શાળા હતી। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। मतलब कि आखा महाराष्ट्र में पहली एवी स्त्री हती जेणे शिक्षण मेळव्युं हतुं ने पछी पोते अध्यापकनुं काम करती हती। तो वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। तीसरा लिखिए, जिसका भी नाम आप सबने सुना है, कल्पना चावला। कल्पना चावला। डैश करके लिखिए अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान। लिखिए, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। करनाल जिले में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज
चंडीगढ़ से प्राप्त की। चंडीगढ़ से प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से टेक्सास विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी डिग्री प्राप्त की। एमएससी डिग्री प्राप्त की। पैराग्राफ। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। उसके बाद का मैडम क्यूरी डैश करके लिखिए भौतिक विज्ञान लिखिए। उसमें मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा वारसा में ही प्राप्त की। वारसा यहाँ एक शहर का नाम है, पोलैंड का। वारसा में ही प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। उन्हें यूरेनियम की खोज के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। चलो अब लास्ट 5 सरोजिनी नायडू डैश करके लिखिए साहित्य। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए।
तो हमने साहित्य तो सीख लिया। उसके बाद है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का गान कीजिए। यह काव्य सुभद्रा कुमारी चौहान रचित है। जैसे कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी व नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यह सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुदलो हरबोलो के मुंह हमें सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर है कि अपने गांव में शहर में ऐसी बेटियों से मिले जिसे क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त की हो और उन्हें सफलता कैसे प्राप्त की उनके बारे में जाने। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम भी बने महान, वो पार्ट हम सीखेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।